रामपुर गांव की एयर कुछ अलग सी थी। डस्टी लेन्स में बच्चों की यूजुअल बॉयस्टरस लाफ्टर थोड़ी सॉफ्टर, ज्यादा थॉटफुल थी। एक जेंटल ब्रीज पुराने बरगद के पेड़ के पत्तों को हिला रही थी। रामपुर के बरगद के पेड़ के नीचे बच्चे एक साथ खड़े थे, उत्सुकता से ऊपर देख रहे थे। अपने साथ जलते कपूर और ताजी बनी खीर की फेंट स्वीट सेंट ला रही थी। फिर से साल का वो टाइम था जिसे पितृपक्ष कहते हैं। ये एक स्पेशल फोर्टनाइट है। हिंदू कैलेंडर में 16 लूनर डेज की एक विंडो जो पूरी तरह से हमारे एंसेस्टर्स पिट्रिस को डेडिकेटेड है। ये वो टाइम है जब हम मानते हैं कि हमारे फोरफादर्स और फोरमदर्स की स्पिरिट्स अपने सेलेस्टियल अबोर्ड पितृलोक से धरती पर अपने फैमिलीज से मिलने आती हैं। ये देखने की हम कैसे हैं और हमारा प्यार और ऑफरिंग्स रिसीव करने। ये पीरियड जो आमतौर पर सितंबर के महीने में आता है, सेलिब्रेशन के बारे में नहीं है, बल्कि सॉलम रिमेम्बरेंस, ग्रैटिट्यूड और उन लोगों से डीप हार्टफेल्ट कनेक्शन के बारे में है जो हमसे पहले आए। रामपुर के बच्चों के लिए ये क्यूरियोसिटी और थोड़ी मिस्ट्री का टाइम था। उन्होंने अपनी मदर्स और ग्रैंडमदर्स को स्पेशल मील्स बनाते देखा और डेली रिचुअल्स को क्वाइट रेवरेंस के साथ करते देखा, जो समय और स्पेस में जनरेशंस को जोड़ने वाला रिमेम्बरेंस का एक ब्रिज बनाता है। ये हवा में हमारे एंसेस्टर्स की विस्पर सुनने का टाइम है। उसी बरगद के पेड़ की फैली हुई डालियों के नीचे बूढ़े राम भरोसे बैठे थे। उनका चेहरा झुर्रियों का एक नक्शा था। हर रेखा एक कहानी कहती थी। बच्चों का एक छोटा सा समूह अपने खेल मोमेंटरी भूलकर उनके चारों ओर इकट्ठा हो गया। उनकी आंखें क्यूरियोसिटी से चौड़ी थीं। दादाजी, एक छोटी लड़की मीना ने पूछा, उनके सफेद धोती को खींचते हुए, मां हर सुबह कौवों को खाना क्यों देती है और वह क्यों कहती हैं कि यह हमारे एंसेस्टर्स के लिए है? राम भरोसे मुस्कुराए, एक जेंटल नोविंग स्माइल जो उनकी दयालु आंखों तक पहुंची। उन्होंने उन्हें पास बैठने का इशारा किया। उनकी आवाज सॉफ्ट येट क्लियर थी, जैसे पास की नदी का जेंटल फ्लो। आह छोटे बच्चों, उन्होंने शुरू किया, यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। मैं तुम्हें बताता हूं कि हम ऐसा क्यों करते हैं। यह समय, यह पितृपक्ष, वह समय है जब हमारे एंसेस्टर्स, हमारे पिट्रिस को अपनी दुनिया से हमसे मिलने की परमिशन मिलती है। इमेजिन करो, उन्होंने आगे कहा, कि तुम्हारे ग्रेट ग्रैंडफादर, जिनसे तुम कभी नहीं मिले, तुम्हें ऊपर से देख रहे हैं। जब वह तुम्हें खेलते और सीखते हुए देखते हैं तो उन्हें खुशी महसूस होती है। इन 16 दिनों के दौरान उन्हें अपने परिवार के करीब आने के लिए एक स्पेशल हॉलिडे मिलती है। वह खाना नहीं खा सकते जो हम खाते हैं, उस तरह से नहीं जैसे हम खाते हैं। वह एक स्पिरिट है, एनर्जी का एक रूप, लेकिन वह हमारा प्यार महसूस कर सकते हैं। जब तुम्हारी माँ उनका पसंदीदा खाना बनाती है और उसे प्योर हार्ट से ऑफर करती है, तो उस ऑफरिंग का प्यार और सम्मान उन तक पहुंचता है। यह उन्हें शांति और शक्ति देता है, ठीक वैसे ही जैसे एक ठंडी रात में एक गर्म ब्लैंकेट। कौवा, गाय, कुत्ता। कौवा या गाय या कुत्ता जो खाना खाता है, वह सिर्फ एक मीडियम है, एक पोस्टमैन है जो हमारे प्यार का पैकेज स्पिरिट वर्ल्ड तक पहुंचाता है। बच्चे मंत्रमुग्ध होकर सुनते रहे। यह शब्दों के बिना एक सुंदर बातचीत है, एक बॉन्ड जिसे डेथ नहीं तोड़ सकती। मुझे एक और कहानी सुनाने दो, राम भरोसे ने कहा। उनकी आंखें चमक रही थीं। वे एक प्राचीन कहानी में डूब गए। यह महाभारत से एक महान योद्धा की कहानी है, नोबल ट्रेजिक हीरो कर्ण। बच्चे और करीब आ गए, उनके कान खड़े हो गए। यह कहानी बाकी से अलग थी। कर्ण अपने अनपैरेलल्ड जेनरोसिटी के लिए प्रसिद्ध थे। वह कभी किसी को मना नहीं करते थे। यदि कोई सोना मांगे, वह देते थे। यदि कोई रथ मांगे, वह देते थे। वे दानवीर थे। जब कर्ण मरकर स्वर्ग पहुंचा, उसे बड़े सम्मान से स्वागत मिला। उसे सोने और गहनों का महल दिया गया। पर अजीब बात हुई, भूख लगने पर उसे सोना और गहने परोसे गए। वह उन्हें खा नहीं सकता था। हैरान होकर उसने इंद्र से पूछा। इंद्र ने उसे कॉस्मिक लॉ समझाया। इंद्र ने कहा, तुमने पृथ्वी पर सोना चांदी कीमती चीजें बहुत दान की, तुम्हें यहां उनका 1000 गुना मिल रहा है, पर तुमने एंसेस्टर्स के लिए खाना पानी नहीं दिया। तुमने अन्न दान किया पर पिंड दान भूला दिया, इसलिए तुम खाने के लिए खाली हो। कर्ण ने अपनी गलती कबूल की और मौका मांगा। देवताओं ने उसे 16 दिनों के लिए पृथ्वी लौटने की अनुमति दी। हमें यह सीख मिलती है, जीवितों की देखभाल के साथ साथ अपनी जड़ों और पूर्वजों का सम्मान भी जरूरी है। मीना छोटी लड़की थॉटफुल लग रही थी। तो दादाजी, यह श्राद्ध एंसेस्टर्स के लिए एक स्पेशल पार्टी की तरह है। राम भरोसे ने सिर हिलाया। एक तरह से
हाँ, लेकिन ये एक बहुत ही क्वाइट और रिस्पेक्टफुल पार्टी है। श्राद्ध की प्रक्रिया सिंपल लेकिन बहुत मीनिंगफुल है। ये ग्रैंड जेस्चर्स के बारे में नहीं है, बल्कि सिंसियर फीलिंग्स के बारे में है। आमतौर पर परिवार का सबसे बड़ा बेटा या कोई मेल रिलेटिव मेन रिचुअल परफॉर्म करता है। वह प्यूरिफाइंग बाथ लेता है, सफेद साधारण कपड़े पहनता है और ऑफरिंग्स के लिए तैयार होता है। ऑफरिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पिंड है। यह पिंड कुक्ड राइस से बनी छोटी गोल बॉल। यह पिंड बार्ली फ्लावर से भी बनी होती है। यह पिंड हनी मिलाकर बनाई जाती है। यह पिंड ब्लैक सेसमी सीड्स भी रखकर बनाई जाती है। यह पिंड एंसेस्टर के बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। यह पिंड रेवरेंस के साथ ऑफर किए जाते हैं। साथ में कुशा घास भी रखी जाती है और पानी तर्पण के लिए दिया जाता है। हर पिंड एक स्पेसिफिक एंसेस्टर के नाम पर ऑफर किया जाता है। हमारे पिता, हमारे दादा, हमारे परदादा और अन्य पूर्वज। जैसे ही हम इसे ऑफर करते हैं, हम मंत्रों का जाप करते हैं और उनकी आत्माओं के लिए शांति और लिबरेशन मांगते हैं। हम पानी भी ऑफर करते हैं, तर्पण। यह उनकी प्यास बुझाने का सिंबॉलिक तरीका है। यह उनके लिए और हमारे लिए एक रिलीज है। लेकिन श्राद्ध सिर्फ पिंडों के बारे में नहीं है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ब्राह्मण्स को भोजन कराना। मुख्य अनुष्ठान के बाद परिवार एक विशेष भोजन तैयार करता है। अक्सर डिपार्टेड लव्ड वंस के पसंदीदा व्यंजन बनते हैं। इस मील का एक हिस्सा कौवे को दिया जाता है, एक हिस्सा गाय को दिया जाता है और एक हिस्सा कुत्ते को भी। श्राद्ध का सबसे सुंदर हिस्सा यह है कि यह पूरे परिवार को एक साथ लाता है। कलेक्टिव रिमेम्बरेंस। दादाजी, रोहन ने कहा, क्या हमारे गांव में किसी ने कभी किसी एंसेस्टर को देखा है? राम भरोसे की आंखें दूर अतीत में देखती हुई लग रही थीं। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा जो मेरे दादाजी ने मुझे बताई थी। बहुत पहले इस गांव में हरिदास नाम का एक किसान रहता था। वह एक अच्छा आदमी था, लेकिन वह हमेशा अपने खेतों और अपने मवेशियों के साथ बहुत बिजी रहता था। वह सुबह से शाम तक काम करता था और केवल उसी पर विश्वास करता था जिसे वह देख सकता था और उसे छू सकता था। पत्नी उसे अपने दिवंगत पिता के लिए श्राद्ध करने के लिए कहती थी। हरिदास उसे टाल देता था। क्या फायदा, मेरे पिता चले गए, यह सब अंधविश्वास है। मैं दिन भर खेतों में काम करना पसंद करूंगा। साल ऐसे ही बीत गए। हरिदास समृद्ध हो गया, लेकिन उसे एक अजीब खालीपन महसूस हुआ, एक डिस्कनेक्ट की भावना जिसे वह समझा नहीं सका। एक साल पितृपक्ष के दौरान क्षेत्र में एक भयानक सूखा पड़ा। नदियां सूख गईं, खेत फट गए और हरिदास की फसलें सूखने लगीं। वह बहुत चिंतित था। एक रात उसे एक विविड ड्रीम आया। अपने ड्रीम में उसने अपने पिता को देखा। वे पतले दिख रहे थे, वे दुखी दिख रहे थे, उनके कपड़े फटे हुए थे और वे प्यासे लग रहे थे। पिता ने एक शब्द भी नहीं बोला। उन्होंने बस हरिदास को दुख भरी आंखों से देखा और फिर सूखे बंजर खेत की ओर इशारा किया जो तपती धूप में था। हरिदास ठंडी पसीने में जाग गया। उसका दिल धड़क रहा था। वह ड्रीम इतना रियल, इतना पावरफुल लगा कि उसने हरिदास को अंदर तक हिला दिया। अगले दिन पश्चाताप से भरा हरिदास ने गांव के पुजारी को बुलाया। उसने पिंड बनाए, तर्पण के लिए पानी दिया। उस शाम एक जेंटल रेन शुरू हो गई। जैसे ही सूरज ढलने लगा, गांव के चौक पर लंबी परछाइयां पड़ने लगी। राम भरोसे ने अपने अंतिम विचार कहने के लिए बच्चों को और करीब बुलाया। तो तुम देखते हो, मेरे छोटे बच्चों, पितृपक्ष कहानियों और रिचुअल से कहीं ज्यादा है। यह हमें हमारी जड़ों का महत्व सिखाता है। एक बड़े मजबूत पेड़ के बारे में सोचो। हम उसका मजबूत तना देखते हैं, हम उसकी चौड़ी शाखाएं देखते हैं, हम उसके हरे पत्ते देखते हैं, हम उसकी छाया का आनंद लेते हैं, हम उसके फल का आनंद लेते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा वह है जिसे हम नहीं देखते। जड़ें जड़ें धरती में गहराई तक दबी हुई हैं, वही पेड़ को खड़ा रखती है। वे मिट्टी से पानी और पोषण खींचती हैं। बिना जड़ों के पेड़ गिर जाएगा और सूख जाएगा। हमारे एंसेस्टर्स हमारे फैमिली ट्री की जड़ों की तरह हैं। हम शाखाएं हैं, हम पत्ते हैं, हम फल हैं। पितृपक्ष वह समय है जब हम इन जड़ों को प्यार, ग्रेटिट्यूड और रिमेम्बरेंस से पानी देते हैं। यह हमारी नींव और हमारे जीवन को मजबूत करता है। यह ट्रेडिशन हमारे समाज में वाइटल रोल निभाता है। यह परिवारों को एक साथ लाता है। आज की फास्ट पेस्ड दुनिया में बच्चे दूर शहरों में जाते हैं। ये 16 दिन जुड़ने का कारण बनते हैं। बेटे फोन करते हैं, बेटियां फोन करती हैं, परिवार इकट्ठा होते हैं। दादा दादी की कहानियां, परदादा परदादी की कहानियां भी साझा होती हैं। ये फैमिली हिस्ट्री को जीवित रखता है। यह आपको आइडेंटिटी और बिलोंगिंग देता है। अपने एंसेस्टर्स की कहानियां जानना
उनके स्ट्रगल्स, उनकी ट्रायम्फ्स, उनके वैल्यूज, ये आपको लेगेसी और मॉरल कंपास देता है। यह सिखाता है कि आप एक लंबी श्रृंखला की कड़ी हैं। पितृपक्ष ग्रेटिट्यूड की भावना बढ़ाता है। यह हमें अपनी इमीडिएट नीड से परे सोचने को कहता है। इस समय की चैरिटी, गरीबों को भोजन कराना, पुजारियों को भोजन कराना, जानवरों को भोजन कराना, यह कंपैशन और एम्पैथी जगाता है। यह बताता है कि हमारा कर्तव्य परिवार से परे है, पूरे समाज के प्रति ये सब एक सिंगल मीनिंगफुल प्रैक्टिस में जुड़े होते हैं। जैसे ही अंधेरा छा गया और आकाश में पहले तारे टिमटिमाने लगे, राम भरोसे ने अपनी कहानी समाप्त की। पितृपक्ष का अंतिम और सबसे गहरा संदेश उन्होंने धीरे से कहा, जीवन के महान चक्र के बारे में है। प्रकृति में सब कुछ एक वृत्त में चलता है। सूरज उगता है और ढलता है, मौसम बदलते हैं और वापस आते हैं। पानी समुद्र से वाष्पित होकर बादल बनाता है, बारिश के रूप में गिरता है, नदियों में बहता है और समुद्र में लौटता है। जीवन भी ठीक ऐसा ही है। हम जन्म लेते हैं, जीते हैं और आगे बढ़ते हैं, अगली पीढ़ी के लिए रास्ता बनाते हैं। मृत्यु अंत नहीं है, यह केवल एक संक्रमण है, एक रूप का परिवर्तन है, शाश्वत चक्र का एक हिस्सा है। पितृपक्ष हमें इस चक्र को ग्रेस और समझ के साथ स्वीकार करना सिखाता है। यह हमें दिखाता है कि किसी के फिजिकल बॉडी को छोड़ने के बाद भी उनके साथ हमारा रिश्ता खत्म नहीं होता, प्यार बना रहता है, यादें बनी रहती हैं, उनके प्रति हमारा कर्तव्य बना रहता है। श्राद्ध करके हम इस कॉस्मिक साइकिल में भाग ले रहे हैं। हम अपने एंसेस्टर्स के प्रति कर्ज चुका रहे हैं। एक दिन तुम भी बड़े होगे और तुम्हारे बच्चे तुम्हारे लिए ये रिचुअल्स परफॉर्म करेंगे। यह सम्मान और जिम्मेदारी का एक निरंतर प्रवाह है। यह अवधि हमें याद दिलाती है कि हमारा जीवन एक गिफ्ट है। आखिरकार उस सुंदर रहस्यमयी परंपरा को समझते हुए जिसने उनके गांव को सोलम पीस की भावना से भर दिया था।